महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर जारी तनातनी के बीच झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बिहार विधानसभा चुनाव में अकेले उतरने की घोषणा की है। पार्टी महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बताया कि झामुमो, चकाई, धमदाहा, कटोरिया, मनिहारी, जमुई और पीर 35 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। झामुमो नेताओं ने कहा कि उन्हें गठबंधन से धोखा मिला है और वे अब आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेंगे। झामुमो ने पहले 12 सीटों का दावा किया था, लेकिन बात नहीं बनी। अब पार्टी ने कहा कि जरूरत पड़ी तो सीटें बढ़ाई भी जा सकती हैं। झामुमो के इस फैसले से बिहार महागठबंधन में दरार और गहरी हो गई है। रामगढ़ जिले में एक सिक्योरिटी गार्ड ने अपने साथी की कुल्हाड़ी से हमला कर हत्या कर दी और फिर खुद थाने जाकर सरेंडर कर दिया। आरोपी शंकर महतो ने अपने सहकर्मी सुनील कुमार सिंह पर देर रात 5 बार वार किया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। हत्या के बाद वो हथियार लेकर रामगढ़ थाने पहुंचा और अपराध कबूल कर लिया। पुलिस ने शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। प्रारंभिक जांच में पता चला कि दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। हजारीबाग के कटकमसांडी थाना क्षेत्र के बनहा गांव में मस्जिद और मदरसा की जमीन पर कब्जे को लेकर 2 गुटों के बीच भिड़ंत हो गई। दोनों पक्षों में हुई हिंसक झड़प में 10 लोग घायल हुए, जिनमें कई को गंभीर चोटें आई हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मदरसा प्रबंधन का कहना है कि उनकी जमीन पर जबरन निर्माण हो रहा था, जबकि दूसरा पक्ष दावा कर रहा है कि उन्होंने जमीन कानूनी रूप से खरीदी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और दोनों पक्षों से पूछताछ शुरू की है। धनबाद के राजगंज पेट्रोल पंप गोलीकांड मामले में आरोपी लक्की विशाल ने पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाला खुलासा किया। उसने बताया कि अपनी गर्लफ्रेंड को प्रभावित करने और डॉन बनने की चाह में उसने अपराध की राह चुनी। उसकी गर्लफ्रेंड चाहती थी कि वह अमन सिंह जैसा अपराधी बने। विशाल ने बताया कि सैफी अब्बास उर्फ मेजर के कहने पर उसने साथी भानु मांझी के साथ पेट्रोल पंप पर फायरिंग की। पुलिस ने दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ की है। अब पुलिस ये जांच कर रही है कि उसकी कहानी कितनी सच है। धनबाद में भाजपा नेता सतीश कुमार सिंह हत्याकांड में अदालत ने आरोपी सतीश साव उर्फ गांधी को उम्र कैद और 50,000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। 2020 में बैंक मोड़ क्षेत्र में दिन दहाड़े सतीश सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में पहले 3 अन्य आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा मिल चुकी है। अभियोजन पक्ष ने 17 गवाह पेश किए थे और मृतक के भाई ने अदालत में गांधी की पहचान की थी। कहा गया कि गांधी मृतक से 5 लाख की रंगदारी मांग रहा था। अदालत ने सबूतों के आधार पर सतीश साव को दोषी पाया। जमशेदपुर में JNAC की सर्वे टीम ने शहर भर में 100 से अधिक अवैध निर्माण को चिन्हित किया है। सर्वे में पाया गया कि दशहरे के दौरान बिना स्वीकृत नक्शे के कई नए भवन बनाए गए हैं। प्रशासन ने छठ पूजा के बाद इन मकानों पर कार्रवाई की तैयारी कर ली है। JNAC के अनुसार अब तक 1992 अवैध निर्माण पकड़े गए हैं। पहले चरण में गंभीर उल्लंघन वाले भवनों पर कार्रवाई होगी। शहर वासियों से अपील की गई है कि वे स्वीकृत नक्शे के अनुसार ही निर्माण करें, अन्यथा विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। ईडी ने नक्सली संगठन PLFI के सुप्रीमो दिनेश गोप, उसकी पत्नियों शकुंतला कुमारी और हीरा देवी समेत 20 आरोपियों के खिलाफ पूरक चार्जशीट दाखिल की है। जांच में सामने आया कि दिनेश गोप ने ठेकेदारों और व्यापारियों से 20 करोड़ की रंगदारी वसूली थी। इस रकम से लग्जरी वाहन, फिक्स्ड डिपॉजिट और शेल कंपनियों के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग की गई। ईडी ने अब तक 3.36 करोड़ की अवैध संपत्ति का पता लगाया है। दिनेश गोप को मई 2024 में NIA ने गिरफ्तार किया था। उस पर 25 लाख रुपए का इनाम घोषित था। झारखंड में सत्तारूढ़ झामुमो ने बिहार चुनाव को लेकर उठे विवाद के बाद संकेत दिए हैं कि वो झारखंड में भी महागठबंधन की समीक्षा कर सकती है। महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि गठबंधन में लगातार खींचतान चल रही है और झामुमो अब आत्मसम्मान से समझौता नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि बिहार में उन्हें सीटें नहीं मिली, जबकि झारखंड में उन्होंने राजद को मंत्री पद तक दिया था। पार्टी ने कहा कि 2019 में भी सहयोग दिया था, लेकिन बार बार उपेक्षा अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। झामुमो ने साफ कहा कि गुरुजी ने लड़ना सिखाया है, झुकना नहीं।
गोड्डा जिले के हनवारा थाना क्षेत्र के परसा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान हिदायत सिद्दीकी के रूप में हुई है, जो एक स्कूल के प्रधानाध्यापक थे। झगड़े के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि ये विवाद खेत की जमीन को लेकर हुआ था। आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। घटना से इलाके में तनाव फैल गया है। चाईबासा पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 2 सक्रिय नक्सलियों को आईडी लगाते वक्त गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार नक्सली अल्बर्ट लोंगा और विकास लोंगा को छोटा नागपुर थाना क्षेत्र से पकड़ा गया। दोनों मिसिर बेसरा और अजय महतो गिरोह से जुड़े हुए थे और सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। पुलिस ने उनके पास से 22 बुलेट, 200 मीटर वायर और अन्य नक्सली सामग्री बरामद की। दोनों से पूछताछ जारी है। पुलिस का कहना है कि इस अभियान से नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। धनतेरस के मौके पर रांची के हरमू समेत सभी बाजारों में लोगों की जबरदस्त भीड़ रही। लोग पीतल, सोना चांदी और गाड़ियों की खरीदारी करते दिखे। भीड़ के कारण कई जगह ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई। सोनी चांदी के दामों में हल्की नरमी के बावजूद लोगों का उत्साह चरम पर रहा। आभूषण विक्रेताओं ने रिकॉर्ड बिक्री दर्ज की और उम्मीद जताई कि राज्य में करीब 25,000 करोड़ का कारोबार होगा। 2 पहिया और 4 पहिया वाहनों की भी खरीदारी में उछाल देखा गया। पलामू में आयोजित पंचायत सचिवों के प्रमंडलीय सम्मेलन में वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पंचायत सचिवों की सेवा नियमावली में बदलाव को लेकर सरकार को पत्र लिखेंगे। उन्होंने विधि विभाग के परामर्श की अनदेखी पर सवाल उठाया। सचिवों ने कहा कि वे राजस्व कर्मियों की तरह प्रमोशन चाहते हैं। वित्त मंत्री ने स्वीकार किया कि पंचायत सचिव विकास योजनाओं की रीढ़ हैं और इन्हें सशक्त बनाना जरूरी है। राज्य कर्मचारी महासंघ ने झारखंड में चतुर्थ वर्गीय कर्मचारियों को तृतीय श्रेणी में पदोन्नत करने की मांग तेज की है। प्रदेश उपाध्यक्ष मृत्युंजय झा ने कहा कि 2000 के बाद से किसी को प्रमोशन नहीं मिला है। बिहार की तर्ज पर अब झारखंड में भी पहल की अपेक्षा की जा रही है। करीब 30,000 कर्मचारी इसका लाभ पाने के हकदार हैं। संगठन ने उम्मीद जताई कि राज्य स्थापना दिवस पर सरकार सकारात्मक फैसला करेगी। लोहरदगा पुलिस ने पटना मद्यनिषेध विभाग की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक कंटेनर ट्रक से 11,328 अवैध शराब की बोतलें बरामद की। सभी बोतलों पर फॉर सेल इन मध्य प्रदेश ओनली लिखा था। ट्रक हरियाणा से आया था और बिहार जाने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने ड्राइवर और एक सहयोगी को गिरफ्तार किया है। जांच में बिहार चुनाव से शराब तस्करी के कनेक्शन की भी जांच की जा रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए झारखंड पुलिस ने सीमावर्ती जिलों में निगरानी बढ़ा दी है। आईजी अभियान डॉक्टर माइकल राज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी एसपी को निर्देश दिए। बैठक में मादक पदार्थ, अवैध शराब और हथियार तस्करी रोकने के लिए इंटर स्टेट चेक पोस्ट को सक्रिय रखने का आदेश दिया गया। दोनों राज्यों के वांछित अपराधियों की साझा सूची तैयार कर सख्त कार्रवाई की जा रही है। घाटशिला उपचुनाव में जयराम महतो की पार्टी JLKM ने रामदास मुर्मू को उम्मीदवार बनाया है। इससे सीट पर झामुमो, बीजेपी और JLKM के बीच त्रिकोणीय मुकाबला तय हो गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि JLKM वोट काटने के लिए उम्मीदवार उतार रही है, जबकि झामुमो ने कहा कि जनता सब समझ चुकी है। चुनाव 11 नवंबर को होगा और सियासी बयानबाजी तेज है। हजारीबाग के बरकट्ठा में सीमेंट व्यवसायी सुनील पांडे के घर पर 6 नकाबपोश अपराधियों ने धावा बोला। हथियार के बल पर परिवार को बंधक बनाकर करीब 6 लाख रुपए और गहने लूट लिए। अपराधियों ने पिता पुत्र की पिटाई भी की। पुलिस ने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच जारी है। एसडीपीओ अजीत कुमार विमल ने जल्द अपराधियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। रांची पुलिस ने कुख्यात अपराधी सुजीत सिन्हा और कोयलांचल शांति सेना गिरोह से जुड़े 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 पिस्टल, कारतूस और वाहन बरामद किए गए। ये आरोपी हाल की डोरंडा फायरिंग में शामिल थे। पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह कारोबारी से रंगदारी मांगता था और विरोध होने पर गोलीबारी करता था। पुलिस ने गिरोह पर नकेल कसने की बात कही है।
जमशेदपुर के साक्षी स्थित होटल में 2 नाबालिग छात्राओं से सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। पुलिस ने होटल मालिक कैलाश मिश्रा समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। होटल से शराब, बियर और अन्य आपत्तिजनक वस्तुएं जब्त की गईं। नाबालिगों को बहला फुसलाकर बुलाया गया था। पुलिस ने पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है और दोनों पीड़िताओं का बयान अदालत में दर्ज करवाया जाएगा। धनबाद के हरियाजाम 27 नंबर भूमिगत खदान में 25 से 30 की संख्या में लुटेरे घुसे और 7 कर्मियों को बंधक बनाकर लौ सामग्री और केबल लूट लिए। सभी के हाथ में हथियार थे और वे बांग्ला व खोटा में बात कर रहे थे। लुटेरों ने कर्मियों को कमरे में बंद कर बाहर से कुंडी लगाई। सूचना पर जब तक सुरक्षा दल पहुंचा, आरोपी फरार हो चुके थे। लूट की कीमत लाखों में बताई गई है। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र में चलाए जा रहे नक्सल विरोधी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। छोटा नागरा थाना क्षेत्र के रातामाटी में पोलिया उड़ाने की घटना में शामिल 2 माओवादी दस्ता सदस्य गिरफ्तार किए गए। दोनों भाकपा माओवादी संगठन के सक्रिय सदस्य बताए जा रहे हैं। पुलिस ने उनके पास से 9 बोल्ट की 22 बैटरियां और 200 मीटर तार बरामद किया। बिसिर बेसरा और अनमोल जैसे शीर्ष माओवादी अब भी कोल्हान सारंडा में सक्रिय हैं। पुलिस का अभियान लगातार जारी है। झारखंड लोक सेवा आयोग ने आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की संभावित तिथियां जारी कर दी हैं। सहायक लोक अभियोजक परीक्षा 13 और 20 दिसंबर, सीमित उपसमाहर्ता परीक्षा 10 और 11 जनवरी को होगी। वन क्षेत्र पदाधिकारी मुख्य परीक्षा 22 से 24 जनवरी, जबकि सहायक वनरक्षी परीक्षा 6 से 9 फरवरी के बीच होगी। नगर विकास विभाग में प्रोजेक्ट मैनेजर की परीक्षा 21-22 फरवरी को और होम्योपैथी चिकित्सक नियुक्ति परीक्षा 5 से 7 मार्च तक निर्धारित की गई है। कोड़ू थाना पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान के तहत 1 क्विंटल 68 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने ओडिशा से बिहार जा रही कार BR11Z3556 को पीछा कर पकड़ लिया। तलाशी में 42 पैकेट गांजा बरामद हुआ, जिसकी कीमत करीब 70 लाख रुपए बताई गई। तस्करों की पहचान ओडिशा के अमिश लाल और बिहार के आकाश राय के रूप में हुई है। इससे पहले भी पुलिस ने 50 लाख की शराब जब्त की थी। लगातार 2 दिनों में कुड़ू पुलिस की ये दूसरी बड़ी सफलता है। छतरपुर प्रखंड की सिलदाग पंचायत की मुखिया प्रभा देवी ने मुखिया उमेश यादव पर फर्जीवाड़े का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि मुखिया ने उनके खाते से पीएम आवास और मंडिया सम्मान योजना की राशि मोबाइल ऐप से ट्रांसफर कर ली। वीडियो की जांच में ये सच पाया गया कि एक ही लाभुक को 2 योजनाओं से भुगतान हुआ। मुखिया की पत्नी पर भी फर्जी जियो टैग कराने का आरोप लगा है। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है और राशि वापस लेने की प्रक्रिया जारी है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत सिमडेगा जिले के 79,217 लाभुकों को अक्टूबर माह की सम्मान राशि के रूप में 22.30 करोड़ रुपए बैंक खातों में ट्रांसफर की गई। प्रत्येक लाभुक को 2,500 रुपए की राशि दी गई है। राशि त्योहारों को ध्यान में रखकर अग्रिम दी गई ताकि गरीब परिवारों को आर्थिक राहत मिल सके। जिला सामाजिक सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि आधार आधारित भुगतान प्रणाली से पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। भंडारा थाना पुलिस ने चट्टी चौक क्षेत्र में छापेमारी कर 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 3 देसी कट्टा, 3 जिंदा गोली, 4 मोबाइल और चोरी के गहने बरामद किए गए। एसपी सादिक अनवर रिजवी ने बताया कि अपराधी किसी बड़ी वारदात की योजना बना रहे थे। पूछताछ में उन्होंने हाल की एक चोरी की घटना में शामिल होने की बात कबूल की। पुलिस ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। हजारीबाग में सड़कों की बदहाली को लेकर विरोध के बाद नगर निगम ने गड्ढों की मरम्मती शुरू कर दी है। विधायक प्रदीप प्रसाद के आंदोलन के बाद पथ निर्माण विभाग ने रातों रात काम तेज कर दिया। जगह जगह सड़क मरम्मत दल तैनात हैं। विधायक ने कहा कि त्योहार तक कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन दिवाली छठ के बाद सड़कों की गुणवत्ता खराब पाई गई तो फिर आंदोलन करेंगे। पांगी में झामुमो के प्रखंड अध्यक्ष मुन्ना सिन्हा की हत्या के आरोपी अरुण उर्फ डोमन ठाकुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 14 अक्टूबर को जमीन विवाद को लेकर हुई कहासुनी के बाद टांगी से हमला कर हत्या कर दी गई थी। आरोपी घटनास्थल के आसपास छिपा हुआ था। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार पहले ही बरामद कर लिया था।
झामुमो कार्यकर्ताओं की मांग पर पुलिस ने त्वरित कार्यवाही की। लुधियाना से दिल्ली जा रही गरीब रथ एक्सप्रेस 12204 में सरहिंद स्टेशन के पास अचानक आग लग गई। सुबह करीब 7:30 बजे हुए हादसे में 3 डिब्बे जलकर क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन सभी यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया। रेलवे और फायर ब्रिगेड ने मिलकर आग पर काबू पाया। उत्तर रेलवे ने जांच के आदेश दिए हैं। घटना से यात्रियों में अफरा तफरी मच गई, हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। गढ़वा के मैराल थाना क्षेत्र में शनिवार को मीरा देवी नामक महिला की 2 ट्रेनों की चपेट में आने से मौत हो गई। वो अपने गाय बैल के साथ रेलवे ट्रैक पार कर रही थी, तभी विपरीत दिशाओं से 2 ट्रेनें आ गई। दोनों पशु मौके पर ही मरे और महिला गंभीर रूप से घायल होकर अस्पताल में दम तोड़ दी। हादसे के बाद रेल परिचालन कुछ समय के लिए बाधित रहा। जीआरपी ने मामले की जांच शुरू कर दी है। आप देख रहे हैं झारखंड तक 24, आपका अपना चैनल।